बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ अपनी एक कज़न के निकाह के इवेंट पे, तो सोचा चले आज आप लोगों को भी लेकर जाती हूँ और वहाँ पे निकाह पे जो कुछ भी होगा वो सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं किसी का फेस नहीं लेकर आ रही, स्पेशली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी कज़न का एक निकाह का इवेंट है और साथ अभी उनकी मेहंदी भी होनी है, बारात भी होनी है, वलीमा भी होनी है। जो मैंने आप लोगों के साथ शॉपिंग भी शेयर की थी कि शॉपिंग भी हम लोगों ने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसलिए मैं शो नहीं करवाती क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब आप लोग आसानी से पहले शादी अटेंड कर लें फिर उसके बाद आप शो ऑफ़ करते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इन्होंने घर में भी छोटा-सा इवेंट रखा हुआ था। इनकी 2 बेटियों की शादी थी और मेरी 2 कज़नों की जो था ना वो निकाह था, सॉरी शादी बोल गई हूँ, निकाह था। तो हम लोग गए थे यहाँ पे और इतना अच्छा लगता है ना, मैं काफ़ी टाइम के बाद, मैं तकरीबन गई थी अपने कोई 7 साल बाद ना। और काफ़ी टाइम के बाद मेरा उधर चक्कर लगा था क्योंकि मैंने मेरे घर के ना बिल्कुल पास ही था और मैं फिर खुद ही चली गई थी। फ़हर स्कूल गया हुआ था, हस्बैंड ऑफ़िस थे और फिर मैंने क्या किया कि मैं ना खुद ही रेडी-शेडी हुई। मैंने आप लोगों को बताया, अपने आगे जाके बताती हूँ कि मैंने कौन-सा ड्रेस पहना था, मैं कैसी लग रही थी। थंबनेल से तो आपने ड्रेस देख ही लिया होगा, लेकिन मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, जब यहाँ पे आई थी ना, मुझे सबसे पहले यहाँ पे फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और मैंने ये छोटी-छोटी क्लिप सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों के लिए है क्योंकि मैं किसी को बीच में लाना नहीं थी चाहती और अच्छा भी नहीं लगता ना कि आप हर चीज़ को बीच में लेकर आ रहे हो। कुछ इस तरीके से इनका सेटअप था, फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद आ रहे थे और कुछ स्वीट पड़ी हुई थी। मैंने पहनी चूड़ियाँ और थोड़ी-सा लाइट सा मेकअप किया। ज्वेलरी मैंने किसी किस्म की नहीं थी स्पेशली पहनी क्योंकि निकाह में मुझे लगता था कि सिंपल सा होगा, बिल्कुल घर में है ना तो सिंपल बंदा, लेकिन फिर भी मैंने ना कपड़े वगैरह पहन लिए थे। अच्छा, ये ड्रेस मैंने लिया था 8,500 का, जो मैंने 1 से 2 दफ़ा पहन चुकी हुई हूँ क्योंकि मैंने कहा कि चलो निकाह घर ही है ना तो फिर यही पहन के इसको गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, ये ड्रेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, मैं इसको 1 से 2 दफ़ा पहना है, लेकिन ये वैसे का वैसा ही है। ये शरारा बना हुआ है, साथ इसकी शर्ट बनी हुई है और मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी ना मेहमान आने शुरू हो गए थे, जो उनकी पहली जो निकाह का इवेंट था ना वहाँ पे वो लोग आ गए थे। और यहाँ पे देखिए जी, मैं कुछ इस तरीके से लग रही थी। इनके ये ड्रेस था, मैंने अपनी कज़न को मोबाइल दिया, मैंने कहा आप मेरी छोटी सी वीडियो बना दे, तो उन्होंने मेरी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। मैं कुछ ऐसे लग रही थी और मैंने अपने बाल खोले हुए थे। अभी ना मैंने अपने बाल स्ट्रेट करने हैं, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना। तो मैं सिंपल ही घर में तैयार हुई थी, लेकिन शादी पे थोड़ा-सा मेरा दिमाग है कि सैलून पे जाके तैयार हो जाओ। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी और क्या मैं घर में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ? अच्छा, मुझे ये लगता है कि मैं जब किसी सैलून से तैयार होती हूँ या मैं कहीं से तैयार होती हूँ ना, वो आँखों के ऊपर इतना ज़्यादा लगा देती हैं, आपका फेस इतना वो वाइट-वाइट लगता है, उस पे सामने पता चल रहा है आपने बेस ठोकी हुई है। मैं एक छोटा-सा फाउंडेशन लगाती हूँ आराम से करके और साथ ही मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, आईना लगाती हूँ, तो बस शादी पे जिधर भी जाना होता है ना, मैं शादी के लिए रेडी हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मैं ना छोटी-सी बात करना चाहती हूँ, वो बात ये करना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग, मैं किसी की बात नहीं कर रही, कुछ लोग होते हैं ना कि वो आपकी वीडियो से, आपसे और आपके मोबाइल से आपकी बातों से इतनी नफ़रत करते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। वो बस जल-जल के बस वो जलते रहते हैं। सो मेरा उन लोगों के लिए यही पैगाम है कि प्लीज़ खुदा के लिए बस कर दो ये जलना, ये बातें करना और ये वो। ये अब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको तो ये पता चल गया होगा कि किसके बारे में बात कर रही हैं। तो स्पेशली मैं बात तो नहीं थी करना चाहती, लेकिन यहाँ पे बात करनी ज़रूरी बन गई थी। मैं कहती हूँ कि एक इंसान है, वो अपनी लाइफ जैसे मर्ज़ी जी रहा है, वो जैसे मर्ज़ी चल रहा है, आप लोगों ने उसको, अगले बंदे को ज़लील करवा के छोड़ना होता है। सो इसलिए मैं अब टेंशन को नहीं लेती, इग्नोर करती हूँ। मैं अपने बारे में बड़ी बातें सुनती हूँ कि वो जी ऐसे करती है, वो वीडियोज़ बनाती है, वो व्लॉग्स बनाती है। बेशुमार बातें होती हैं फैमिली में ना, तो मैं तो ऐसे फिर लोगों को मुँह ही नहीं लगाती स्पेशली। और यहाँ पे जी दूसरा जो निकाह था ना, वहाँ की जो बारात थी ना वो आ गई थी क्योंकि पहली जो निकाह के लोग आ रहे थे ना, तो वो उन्होंने आना था गुजरात से आगे से ना, तो वो लोग उन्होंने आना था, तो मैं यहाँ पे शामिल ही नहीं थी, मैं व्लॉग ही नहीं बना सकी। लेकिन ये दूसरी आ रही थी तो मैंने कहा चले ये आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं किसी के ऊपर फूल नहीं गिराती, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के ऊपर फूल गिराऊँ और मैं जस्ट प्लेट पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ ताकि मेरा एक छोटा सा व्लॉग बन जाए, लेकिन मैं किसी के ऊपर फूल नहीं फेंकती। अच्छा, जिन्होंने फैमिली में एक निकाह तो फैमिली में हुआ है और एक आउट ऑफ फैमिली में हुआ था ना, तो जो ये फैमिली वाले थे सब, मैंने कहा चलो मैं ये फूल गिरा ले, मैं अपना मोबाइल उठा लूँ, ये ना इसके साथ मेरा मोबाइल भी गिर जाए। तो अच्छा लगता है यार फैमिली में सबके साथ मिल के, लेकिन मैं काफ़ी टाइम के बाद इन सब से मिल रही हूँ और मुझसे ना कुछ शक्लें याद भी रहती हैं, कुछ नहीं याद रहती क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। सो नज़दीक के भी हैं, दूर के भी हैं, सब मिक्स ही है ना। अच्छा, यहाँ पे जी
वो लोग आ गए हुए थे। बस इन लोगों ने फूल वगैरह फेंके और साथ मैंने व्लॉग्स बनाए। इन्होंने कुछ चीज़ें लाई थी, फ्रूट्स लाया और स्वीट्स लाई, जो उनकी रस्में होती हैं। और मैं भी इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाई के भी जल्दी से नसीब खोल दे और हमें भी प्यारी सी भाभी मिल जाए। हम भी अपने भाई की ऐसे ही रस्म करें, हम भी ऐसे ही अपने भाई की शादी की तैयारियां करें और ऐसे ही हम जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अपने भाई की शादी के व्लॉग्स बनाऊँ और उनकी शॉपिंग करूँ। तो बस हम लोग भी रिश्ता देख रहे हैं, कहीं से रिश्ता मिला तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आई थी और छोटी सी मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो जो फर्स्ट ब्राइड थी ना, उसने पिंक कलर का, लाइट जो पिंक कलर होता है ना, टी पिंक कलर, वो वाला ड्रेस पहना हुआ था। और जो दूसरी ब्राइड थी ना, उसने पहना हुआ था वाइट कलर का। निकाह के इवेंट में ज़्यादा वाइट ही चलते हैं, मुझे तो वाइट ही पसंद है। और मेरी जो शादी हुई थी ना, उसमें हम भी शायद ये रस्में करते, पहले निकाह करना चाहिए था बाद में शादी, ताकि सारे शौक बंदे के पूरे होना। लेकिन मेरी शादी पे ऐसा हुआ था कि मैं अभी आई थी तैयार होकर सैलून से और साथ ही मेरा निकाह हुआ, साथ ही हमारी थोड़ी देर बाद रुखसती हो गई तो ज़ाहिर है फिर याद ताज़ा हो जाती है तो यहाँ पे जी ब्राइड भी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। सबसे बात होती है यार, हम अपनी बेटी को जो कुछ मर्ज़ी दे दे, जैसा मर्ज़ी जहेज़ दे दे, अच्छे से अच्छा महंगा से महंगा खाना भी खिला दें सबको, शादी भी अच्छी कर ले, लेकिन नसीब जो होते हैं ना, वो अल्लाह ताला लिखने वाले हैं और अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करें। मुझे ये लगता है कि जो लोग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटी को हर चीज़ दें। मैं कहती हूँ दुआएं दें बेटी को हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो होती है ना, वो इंसान के पास होती है, लेकिन सबसे बढ़कर होती है माँ बाप की दुआ। माँ बाप जितनी बेटियों को दुआएं दे सकते हैं दिया करें। अपनी बेटियों को ना स्पेशली नाम लेकर दुआएं किया करें। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे करे। अच्छा, यहाँ पे ब्राइड माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी कर रही हूँ कि मुझे लग रहा था ना कि अच्छी लग रही हैं, तो इसलिए। अच्छा, मुझे ना ये होता है कि क्योंकि मैं अपना फेस इतना रिवील नहीं करती, तो मैं किसी का भी रिवील नहीं करती, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये लगता है कि यार ये पिक्चर्स बना रही है, ये वीडियोज़ बना रहे हैं, कहीं यूट्यूब पर अपलोड ना कर दे। और मैं मैं सच्ची में बड़ी डिमोटिवेट होती हूँ ऐसे रिश्तेदारों से जो वाकई में ये बातें करते हैं। तो मैंने कभी आज तक किसी का फेस लाया तो नहीं है, पता नहीं फिर ये लोग कहाँ से सुनते हैं बातें और कहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बस ये अब इनका निकाह हुआ था और फिर उसके बाद तकरीबन कोई 4 बजे का टाइम हो गया था, पूरे 4 बजे खाना खुला था। खाने में था जी रोटियाँ, सलाद, उसके बाद चिकन का सालन और साथ पुलाव था। अच्छा लगा खाना खा के, बहुत अच्छा लगा था। आपको पता है ना, जो मेरे चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होगा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ 1000 बार कि मुझे शुगर है ना। तो बस मैंने 2 नवाले लगाए थे, यकीन करें उसी टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मेरा घर ना बिल्कुल सिर्फ़ 2 मिनट के गैप से है ना, तो मैं फ़ौरन से घर गई, जाके मेडिसन खाई। मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। रोटी में भी शुगर होती है और चावलों में भी शुगर होती है। मैंने तो चावलों की तरफ देखा ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है मुझे स्टमी का मसला है, तो मैंने चावल छोड़े हुए हैं। तो मैंने सालन और रोटी थोड़ी सी खाई ना, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई थी। और मुझे ये लगता है कि मैं ये जो कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ ना, ये काम ख़राब करती है, क्योंकि पहले मैं खाना खा रही हूँ ना, मैं ठीक रहती हूँ। साथ जो ही मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है ना, साथ ही मेरी तबीयत ने कहना इधर ही आज तुम बेहोश हो जाओ, तो वो मेरी हालत हो जाती है। इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बस मैंने ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी तकरीबन 4 बजे का टाइम है। फ़हर ने ट्यूशन जाना है, हस्बैंड ने शॉप पर जाना था, तो फिर मैंने कहा बस मैं जल्दी से खाना खाती हूँ और फिर मुझे जाना है वापस ना। अच्छा, जब ये ब्राइड और ये जो लड़का लड़की जब आपस में बैठते हैं ना, तो फिर थोड़ी पिक्चर्स वीडियोस बनती हैं ना, तो मैंने कोई नहीं बनाई। मैंने जो ही खाना खाया, साथ ही मेरी तबीयत जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फ़हर आया था ना स्कूल से, तो फ़हर को मैंने यहीं पे बुला लिया था। मैंने कहा कि आप ही आ जाओ, खाना खा लो आके। तो फिर उसने बस कोक पी, कहता नहीं मुझे भूख नहीं है। लेकिन जब बच्चे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेना, किस किस के ऐसे बच्चे करते हैं, किसी भी इवेंट पे चले जाना, सबसे पहले इनको ना कोक चाहिए होती है। तो उसने सबसे पहले कोक पी ली और उसके बाद इसको भूख ना लगी। फिर जब मैं शाम को घर गई ना, तो इसको इतनी ज़्यादा भूख लगी ना, फिर मैंने इसको बड़ा गुस्सा किया। मैंने कहा आपने कोल्ड ड्रिंक इतनी पी ली थी। और उसके बाद जी मैंने कुछ नेल पेंट चेक की थी घर आके। आगे शादी के इवेंट आ रहे हैं ना, तो मैं चेक कर रही थी कि मुझे नेल पॉलिश कौन सी अच्छी लगती है। तो मेरे पास सिर्फ 2-3 ही नेल पेंट है। पता है ज़ाहिर है मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, फिर मैंने वज़ाइफ वगैरह भी करने होते हैं। तो फिर मेरा ये दिल होता है कि मैं ना
ये फ़ौरन से अभी मैंने इसको लगाई है ना, ये थोड़ी देर बाद खुद ही उतर जाएगी और मैं इसको उतार लूँगी। दूसरी जो होती है ना, वो आप फिर नेल पेंट रिमूवर ढूँढो और फिर इसलिए तो मुझे पसंद नहीं है। और ये ना दुबई से आई थी, इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। ये बड़ी अच्छी निकली थी और साथ मेरी भाभी से बात हो रही थी, भाभी बता रही थी कि शादी पे क्या खा के आई हो, कैसा रहा इवेंट, तो फिर मैं उनको ना बता रही थी। मैंने कहा मैंने तुम्हें बड़ा मिस किया, तुम आई नहीं हो। तो बस मैं फिर अपनी भाभी से बात कर रही थी। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे नेल पेंट ख़त्म हुई, फिर मैंने ब्लॉग को नहीं था शूट किया, नेक्स्ट संडे था और फिर मेरे अब्बू आए थे, सुबह-सुबह कॉल आई मेरे नंबर पे, फिर मेरे हस्बैंड के नंबर पे कि बाहर आओ, मैं बाहर आया हूँ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अब्बू क्यों आए हैं सुबह-सुबह? क्योंकि उन्हें पता होता है ना कि पाकीज़ा संडे वाले दिन तो आराम से उठती है। तो फिर मैंने देखा कि अब्बू मेरे लिए नाश्ता लेकर आए थे, इतना मज़े का नाश्ता लेकर आए, हलवा पूड़ी लेकर आए थे, साथ चने का जो सालन है ना वो लेकर आए थे। पिछली संडे को मेरे अब्बू खुद खा के ना तो मुझे तस्वीर भेजी, तो मैंने कहा आपने अकेले-अकेले खाया है? तो फिर वो मुझे बता रहे थे कि तुमने भी खाना है तो मैं जाता हूँ। फिर वो मेरे लिए ना 3-4 शॉप पे गए, तो वहाँ पे ना 11 बजे तक ख़त्म हो गई हुई थी। आज अब्बू सुबह 8 बजे ही हमारे लिए नाश्ता ले आए। और मुझे इतना कसमें आँखों में आँसू भी आ रहे थे कि बाप कितना प्यार करते हैं ना अपनी बेटी से। और मैं छोटी-सी थी ना, मैं अपने अब्बू से कोई भी फ़रमाइश करती थी ना, तो अब्बू ने वो चीज़ें रोज़ ले आनी करनी और हमारी कभी फ्रिज खाली नहीं थी होती किसी चीज़ से भी कि मेरी बेटी ये खाए या हमारे बच्चे ये खाएँ। तो माँ-बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। मैं किसी चीज़ की भी कहती हूँ ना कि मुझे ये चीज़ खानी है, ये ला दें, तो फ़ौरन से ला के देते हैं। तो अल्लाह ताला मेरे अब्बू को और मेरे मियाँ जी को लंबी ज़िंदगी सेहत दें, क्योंकि इन्हीं के सहारे पे तो हम ज़िंदा हैं। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, बस हम लोगों ने ये खाना खाया, मैंने थोड़ी-सी टिक-टॉक बनाई। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, मेरी तैयारी। और आगे तो भी आपने बहुत सारे इवेंट देखने हैं। चलें जी, ओके, खुदा हाफ़िज़।